अब जब हमने LangGraph.json का यूज करके अपने एजेंटिक एप्लीकेशंस को डिटर्मिनिस्टिक और रिप्रोड्यूसिबल आर्टिफैक्ट्स में पैक करना सीख लिया है, तो हम एक बहुत बड़े ऑपरेशनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। इन पैकेड स्टेट मशीन्स को आखिर कहां और कैसे रन होना चाहिए। लोकल एग्जीक्यूशन से प्रोडक्शन में ट्रांजिशन करते समय हर एंटरप्राइज इंजीनियरिंग टीम एक आर्किटेक्चरल चौराहे पर पहुंचती है कि क्या हम अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी LangGraph सर्विसेज को सेल्फ होस्ट करें या हम मैनेज्ड LangGraph क्लाउड को लेवरेज करें। इस डिसीजन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए हम ग्लोबल लॉजिक्स की आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो एक एंटरप्राइज फ्रेट और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स इंजन है। ग्लोबल लॉजिक्स इंटरनेशनल पोर्ट्स पर थाउजेंड्स एक्टिव कंटेनर शिपमेंट्स को प्रोसेस करता है। इसका मल्टी एजेंट ग्राफ डायनेमिकली वेदर पैटर्न्स, कस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूल बर्न रेट्स और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन रिस्क को इवैल्यूएट करता है। चूंकि सप्लाई चेन फेलियर्स में $multi-million की पेनल्टीज लगती हैं, इसलिए ग्लोबल लॉजिक्स का स्टेट इंजन 3 नॉन नेगोशिएबल ऑपरेशनल फीचर्स की डिमांड करता है। पहला है लॉन्ग लिव्ड परसिस्टेंस, जिसमें कार्गो रीरूटिंग थ्रेड्स कई वीक्स तक चल सकते हैं और इसके लिए स्टेट ट्रांजिशंस में रॉक सॉलिड चेक पॉइंटिंग की जरूरत होती है, चैप्टर 3.1। दूसरा है एसिंक्रोनस ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शन, जिसमें कस्टम क्लियरेंस एक्सेप्शंस डायनेमिक इंटरप्ट कॉल्स को ट्रिगर करते हैं, चैप्टर 4.5। और ये ग्राफ एग्जीक्यूशन को तब तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रखते हैं जब तक कि एक पोर्ट ऑपरेशंस डायरेक्टर एक्सटर्नल वेबहुक के जरिए एक अप्रूवल टोकन पोस्ट नहीं कर देता। तीसरा है मल्टी एजेंट रिसोर्स सेग्रीगेशन, जिसमें हैवी OCR इनवॉइस सब एजेंट्स को डेडिकेटेड GPU या CPU रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जबकि लाइट वेट राउटिंग ऑर्केस्ट्रेटर्स फास्ट लो लेटेंसी कंप्यूट नोड्स पर रन होते हैं, चैप्टर 5.5। आइए दोनों डिप्लॉयमेंट पैराडाइम्स को गहराई से समझें, उनके आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स बनाएं, कंप्लीट डिप्लॉयमेंट कोड को देखें और ट्रेड ऑफ्स को इवैल्यूएट करें ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रास्ता चुन सकें। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस, सेल्फ होस्टेड वर्सेस LangGraph क्लाउड। कस्टम रैपर स्क्रिप्ट्स लिखने या इमेजेस को रजिस्ट्री में पुश करने से पहले चलिए सेल्फ होस्टिंग और मैनेज्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट के बीच के फंडामेंटल इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स को ब्रेक डाउन करते हैं। यह डायग्राम 2 डिप्लॉयमेंट पैराडाइम्स को कंपेयर करता है, एक सेल्फ होस्टेड आर्किटेक्चर और एक मैनेज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म। सेल्फ होस्टेड सेटअप कुबरनेटीज, एक कस्टम एप्लीकेशन सर्वर, असिंक्रोनस वर्कर्स, डेटाबेस चेक पॉइंटिंग और एक मैसेज क्यू यूज करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल को मैक्सिमाइज करता है लेकिन ऑपरेशनल ओवरहेड बढ़ाता है। मैनेज्ड क्लाउड अल्टरनेटिव सर्वरलेस परसिस्टेंस, ऑटोमेटिक स्केलिंग और बिल्ट इन मॉनिटरिंग यूज करता है ताकि मेंटेनेंस को एलिमिनेट किया जा सके और इलास्टिक स्केलेबिलिटी को सपोर्ट किया जा सके। डेटा सॉवरेंटी और VPC बाउंड्रीज, कई एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए डेटा लोकेशन रेगुलेशन से गवर्न होती है। अगर ग्लोबल लॉजिक्स सेंसिटिव मिलिट्री लॉजिस्टिक्स या स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड क्रॉस बॉर्डर टेलीमेट्री को हैंडल करता है, तो कंपनी पॉलिसी यह डिक्टेट कर सकती है कि कोई भी स्टेट डेटा, पेशेंट डेटा या ALM पेलोड हिस्ट्री उनके एयर गैप्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी VPC से बाहर कभी नहीं जा सकती। सेल्फ होस्टेड, ये आपको कंप्लीट डेटा सॉवरेंटी देता है। आप डेटाबेस डिस्क एन्क्रिप्शन, VPC सिक्योरिटी ग्रुप्स और अंडरलाइंग नेटवर्क रूट्स को कंट्रोल करते हैं। LangGraph क्लाउड, ये मैनेज्ड SaaS या डेडिकेटेड सिंगल टेनेंट VPC ऑप्शंस में अवेलेबल है। हालांकि एंटरप्राइज टियर्स ब्रिंग योर ओन क्लाउड यानी BYOC कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं, लेकिन हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड मल्टी टेनेंट मैनेज्ड एनवायरनमेंट्स को सिक्योरिटी रिव्यू की जरूरत हो सकती है। ऑपरेशनल ओवरहेड और स्टेट मेंटेनेंस, स्टेटफुल एजेंट्स स्टेटलेस माइक्रो सर्विसेज से काफी अलग होते हैं। एक स्टैंडर्ड रेस्ट API पेलोड रिसीव करता है, डेटाबेस को क्वेरी करता है और मिलीसेकंड्स के अंदर रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। इसके विपरीत एक स्टेटफुल LangGraph एजेंट थ्रेड्स को ओपन रखता है, स्ट्रीमिंग टोकन सील करता है, डायनेमिक इंटरप्ट्स पर सस्पेंड होता है और समय समय पर मल्टी मेगाबाइट चेक पॉइंटर स्नैपशॉट्स वापस स्टोरेज में राइट करता है। सेल्फ होस्टेड, आपकी प्लेटफॉर्म टीम चेक पॉइंट स्टेल्स पर स्कीमा माइग्रेशंस, कनेक्शन पूल ट्यूनिंग, एसिंक्रोनस टास्क क्यूज जैसे कि रेडिस या सेलेरी, डेड लेटर हैंडलिंग और अबेंडन्ड थ्रेड स्टेट्स को गार्बेज कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। LangGraph क्लाउड, ये परसिस्टेंस को पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। क्लाउड कंट्रोल प्लेन वर्कर क्यूज, थ्रेड लाइफ साइकिल हुक्स,
स्ट्रीम चंक बफर्स और डेटाबेस लॉक्स को आउट ऑफ द बॉक्स मैनेज करता है। स्केल 2.0 वर्सेस सस्टेन्ड प्रोविजनिंग, सेल्फ होस्टेड, डेडिकेटेड कुबरनेटीज पॉड्स, पोस्टग्रेस क्यूएल क्लस्टर्स और रेडिस इंस्टेंसेस रन करने से फिक्स्ड बेसलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स आती हैं। अगर आपके फ्रेट राउटिंग इंजन पर रात में कम ट्रैफिक होता है तो भी वे पॉड्स कंप्यूट ओवरहेड कंज्यूम करते रहते हैं, जब तक कि आप कस्टम क्यू डेप्थ मैट्रिक्स से लिंक्ड कस्टम हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर्स HPA न बनाएं। लैंगाग्राफ क्लाउड यह सर्वरलेस प्रिंसिपल्स पर बना है। इसका एग्जीक्यूशन लेयर ऑफ पीक आवर्स के दौरान 0 इंस्टेंसेस से लेकर अनएक्सपेक्टेड सप्लाई चेन स्पाइक्स के दौरान हंड्रेड्स ऑफ कॉन्करेंट बैकग्राउंड रनर्स तक डायनेमिकली स्केल होता है। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 1, द सेल्फ होस्टेड आर्किटेक्चर, फास्ट API प्लस डॉकर प्लस पोस्टग्रेस प्लस रेडिस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ होस्ट करना चुनती है तो आप सिंपली अपने पायथन कोड को सिंगल इंस्टेंस की तरह डिप्लॉय नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेनर स्टैक बनाना होगा जो एसिंक्रोनस HTTP ट्रैफिक, परसिस्टेंट चेक पॉइंटर पूल्स और डायनेमिक इंटरप्ट रिजम्पशन को हैंडल करने में कैपेबल हो। कंप्लीट सेल्फ होस्टेड आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट। नीचे हमारे कंपाइल्ड ग्लोबल लॉजिक्स, फ्रेट राउटिंग स्टेट मशीन को रैप करने वाले कस्टम फास्ट API सर्वर का कंप्लीट एंटरप्राइज इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह थ्रेड स्टेट मैनेजमेंट के लिए एसिंक पोस्टग्रेस सेवर चैप्टर 3.1 को इनकॉर्पोरेट करता है और डायनेमिक ह्यूमन इन द लूप वेबहुक्स चैप्टर 4.5 को हैंडल करता है। यह सर्विस एक स्टेट मशीन फ्रेमवर्क और एक रिलेशनल डेटाबेस का यूज करके एक कार्गो राउटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन सेटअप करती है। स्टार्टअप पर यह डिफरेंट शिपिंग टास्क की प्रोग्रेस को सेव करने के लिए एक डेटाबेस कनेक्शन पूल एस्टेब्लिश करती है। एप्लीकेशन 2 मेन फीचर्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट, यह एक शिपमेंट के लिए राउटिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है जो हाई रिस्क कंडीशंस डिटेक्ट होने पर ह्यूमन रिव्यू के लिए ऑटोमेटिकली पॉज हो सकती है। और सेकंड, यह एक यूजर को पॉज्ड राउटिंग टास्क को रिज्यूम और कंप्लीट करने के लिए अप्रूवल सबमिट करने की परमिशन देती है। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, डॉकर और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। जब आप इस सेल्फ होस्टेड एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आपके कंटेनर इंफ्रास्ट्रक्चर को केयरफुल सर्विस कपलिंग की जरूरत होती है। यहां डॉकर कंपोज ब्लूप्रिंट डॉकर कंपोज .yml है जो एक प्रोडक्शन इक्विवेलेंट लोकल या ऑन प्रेमाइसेस डिप्लॉयमेंट स्टैक को रिप्रेजेंट करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक वेब एप्लीकेशन के लिए मल्टी कंटेनर एनवायरनमेंट सेटअप करता है। यह 3 सर्विसेज को ऑर्केस्ट्रेट करता है, जैसे एक कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एक रिलेशनल डेटाबेस और एक इन मेमोरी डेटाबेस। यह सेटअप सर्विसेज के बीच नेटवर्क कम्युनिकेशन को कॉन्फ़िगर करता है, डेटाबेस के लिए एक परसिस्टेंट स्टोरेज वॉल्यूम एस्टेब्लिश करता है और यह इंश्योर करने के लिए डिपेंडेंसी रूल्स डिफाइन करता है कि मेन एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले डेटाबेस और कैश रन कर रहे हों। सेल्फ होस्टेड ऑपरेशनल रियलिटीज और गॉचास। हालांकि यह कस्टम फास्ट API सेटअप आपके प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स को सर्वर एनवायरनमेंट पर पूरा कंट्रोल देता है, लेकिन यह सीरियस ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाता है जिनके लिए आपको प्लान करना होगा। कनेक्शन पूल एग्जॉशन। हर इनकमिंग HTTP थ्रेड एग्जीक्यूशन एक चेक पॉइंटर हैंडल रिक्वेस्ट करता है। अगर 500 कॉन्करेंट कंटेनर शिपमेंट्स एक साथ राउटिंग इनिशिएट करते हैं तो आपका एसिंग डेटाबेस कनेक्शन पूल जिसकी मैक्स साइज इक्वल्स टू 20 है चोक हो जाएगा। कनेक्शन स्टारवेशन को रोकने के लिए आपको अपने पोस्टग्रे SQL इंस्टेंस के सामने PG बाउंसर जैसे एक्सटर्नल पूलिंग लेयर्स डिप्लॉय करने होंगे। स्टेट सीरियलाइजेशन लॉक्स। अगर 2 सेपरेट वेबहुक्स एक ही थ्रेड ID पर बिल्कुल एक ही समय में स्टेट अपडेट ट्रिगर करते हैं तो स्टैंडर्ड पोस्टग्रे SQL चेक पॉइंटर्स ट्रांजैक्शन आइसोलेशन या रो लॉकिंग एरर्स थ्रो करेंगे। इंडिविजुअल थ्रेड्स के एक्सेस को सीरियलाइज करने के लिए आपको अपने फास्ट API हैंडलर्स के अंदर रेडिस रेडलॉक का यूज करके कस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स इंप्लीमेंट करने होंगे। एसिंक स्ट्रीम मैनेजमेंट। कस्टम फास्ट API रैपर्स से रियल टाइम टोकन स्ट्रीमिंग चैप्टर 6.2 को एक्सपोज करने के लिए HTTP2 पर लॉन्ग लिव्ड सर्वर सेंट इवेंट्स ASAC कनेक्शंस को मेंटेन करने की जरूरत होती है। हजारों कॉन्करेंट ओपन HTTP2 ASAC कनेक्शंस को मैनेज करने के लिए केयरफुल रिवर्स प्रॉक्सी ट्यूनिंग की जरूरत होती है, जैसे कि इंजन X प्रॉक्सी रीड टाइम आउट को कॉन्फ़िगर करना और बफरिंग को डिसेबल करना। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 2, द मैनेज्ड लैंगाग्राफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब चलिए सेल्फ होस्टेड फास्ट API स्टैक की तुलना बिल्कुल उसी एप्लीकेशन को लैंगाग्राफ क्लाउड पर डिप्लॉय करने से करते हैं।
जब आप लैंगाग्राफ क्लाउड का यूज करते हैं तो आप कस्टम फास्ट एपीआई बॉयलरप्लेट कनेक्शन, पूल मैनेजमेंट और मैनुअल थ्रेड सीरियलाइजेशन लेयर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रनटाइम सीधे आपके डिक्लेरेटिव लैंगाग्राफ डॉट जेसन मैनिफेस्ट से प्रोविजन किया जाता है, जिसे हमने सेक्शन 6.3 में बनाया था। यह डायग्राम लैंगाग्राफ एप्लीकेशन के लैंगाग्राफ क्लाउड पर डिप्लॉयमेंट फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक डेवलपर के वर्कस्पेस में प्रोजेक्ट फाइल्स जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन और ग्राफ डेफिनेशंस एक कमांड लाइन टूल का इस्तेमाल करके एक मैनेज्ड क्लाउड एनवायरनमेंट में डिप्लॉय की जाती हैं। यह क्लाउड कंट्रोल प्लेन, फिर एक एपीआई गेटवे, एक मैनेज्ड डेटाबेस, ऑटो स्केलिंग बैकग्राउंड वर्कर्स को प्रोविजन करता है और लैंगास्मिथ स्टूडियो यूजर इंटरफेस से कनेक्ट करता है। स्टेप 1, प्रिपेयरिंग द मैनिफेस्ट। प्रोजेक्ट के रूट पर आपकी लैंगाग्राफ डॉट जेसन फाइल वह सब कुछ डिफाइन करती है जिसकी क्लाउड बिल्ड सिस्टम को जरूरत होती है। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक लॉजिस्टिक्स राउटिंग सिस्टम के सेटअप को आउटलाइन करती है। इसमें प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन और रनटाइम एनवायरनमेंट की डिटेल्स दी गई हैं, जो एक वर्कफ्लो ग्राफ को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी हैं, जो मैनुअल कस्टम्स चेकपॉइंट्स के साथ साथ कार्गो शिपिंग को कोऑर्डिनेट करता है। स्टेप 2, डिप्लॉइंग वाया द सीएलआई। मैनेज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करने के लिए आपके CI/CD टर्मिनल में सिर्फ एक सिंगल कमांड की ज़रूरत होती है। यह कमांड लाइन सीक्वेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप क्लाउड एनवायरनमेंट के साथ कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और लैंगाग्राफ प्लेटफॉर्म का यूज करके करंट डायरेक्टरी को प्रोडक्शन में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्ड इंजन ऑटोमेटिकली आपके एग्जैक्ट पायथन रनटाइम और डिपेंडेंसीज को रन करने वाली एक डेडिकेटेड कंटेनर इमेज प्रोविजन करता है। यह एक मैनेज्ड स्टेट परसिस्टेंस लेयर और ऑटोमेटिक कनेक्शन पूलिंग और स्कीमा माइग्रेशन के साथ पोस्टग्रेसक्यूएल चेकपॉइंटर्स को अटैच करता है। ये नोड एग्जीक्यूशन और लंबे समय तक चलने वाले सब एजेंट लूप्स को हैंडल करने के लिए स्केलेबल सर्वरलेस बैकग्राउंड टास्क रनर्स को डिप्लॉय करता है। ये ऑथेंटिकेटेड लो लेटेंसी HTTP2 रेस्ट एंडपॉइंट्स एस स्ट्रीमिंग रूट्स और वेबसॉकेट एंडपॉइंट्स जनरेट करता है। ये फुल एग्जीक्यूशन ट्रेसिंग स्टेट इंस्पेक्शन और लाइव टेलीमेट्री डिबगिंग के लिए तुरंत लैंगास्मिथ से कनेक्ट हो जाता है। स्टेप 3, मैनेज्ड क्लाउड सर्विसेज के साथ क्लाइंट इंटरेक्शन। क्योंकि लैंगाग्राफ क्लाउड स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई सेमांटिक्स को एक्सपोज करता है, इसलिए क्लाइंट SDKs पायथन, जावास्क्रिप्ट या रो HTTP बिना किसी परेशानी के स्टेट इंजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए कि क्लाइंट बिना किसी कस्टम फास्ट एपीआई बैकएंड कोड के थ्रेड स्टेट क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, स्ट्रीमिंग और ह्यूमन इन द लूप रिजम्पशंस को कितने साफ तरीके से हैंडल करता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का यूज करके एक मैनेज्ड एजेंटिक वर्कफ्लो सर्विस के साथ इंटरेक्ट किया जाए। यह क्लाउड डिप्लॉयमेंट से कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग राउटर के लिए एक परसिस्टेंट एग्जीक्यूशन थ्रेड क्रिएट करती है और लाइव एग्जीक्यूशन इवेंट्स को स्ट्रीम करती है। जब प्रोसेस में कोई ऐसा इंटरप्शन आता है जिसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो स्क्रिप्ट करंट स्टेट को रिट्रीव करती है, वर्कफ्लो को रिज्यूम करने के लिए अप्रूवल कमांड सबमिट करती है और फाइनल राउटिंग आउटकम को रिट्रीव करती है। सेक्शन ब्रेक, डीप डाइव कंपैरिजन एंटरप्राइज स्केल पर ऑपरेशनल सिनेरियोज। यह सच में इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन सी डिप्लॉयमेंट टोपोलॉजी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, आइए 3 एडवांस्ड प्रोडक्शन चैलेंजेस को देखते हैं। सिनेरियो ए, थ्रेड आइसोलेशन और कंकरेंसी स्केल, चैप्टर 3.2 को फिर से देखते हुए इमेजिन कीजिए कि स्वेज कैनाल में एक बड़ा तूफान आता है। उसी समय 10,000 कंटेनर वेसल्स 60 सेकंड के विंडो के अंदर ग्लोबल लॉगिक्स प्लेटफॉर्म पर स्टेट अपडेट टेलीमेट्री भेजते हैं। सेल्फ होस्टेड स्टैक में आपका कस्टम फास्ट API एप्लीकेशन सर्वर 10,000 कंकरेंट HTTP रिक्वेस्ट्स रिसीव करेगा। हर रिक्वेस्ट पोस्टग्रेसक्यूएल थ्रेड चेकपॉइंट्स को क्वेरी या अपडेट करने की कोशिश करेगी। स्टैंडर्ड रिलेशनल डेटाबेसेस हजारों एक्टिव कनेक्शंस में हाई फ्रीक्वेंसी राइट कंटेंशन से जूझते हैं। अगर आपका डेटाबेस कनेक्शन पूल साइज 20 है तो 9,980 रिक्वेस्ट्स को एप्लीकेशन मेमोरी में क्यू होना पड़ेगा। बिना किसी एक्सप्लिसिट वर्कर टास्क क्यूज के, जैसे कि रेडिस सेलेरी वर्कर्स, आपके फास्ट API कंटेनर्स आउट ऑफ मेमोरी OEM एरर्स या डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट के साथ क्रैश हो जाएंगे। लैंगाग्राफ क्लाउड में प्लेटफॉर्म एक मैनेज्ड बैकग्राउंड टास्क एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर का यूज करता है। इनकमिंग क्लाइंट ट्रिगर्स सीधे एक मल्टी टेनेंट परसिस्टेंट टास्क क्यू में रख दिए जाते हैं। थ्रेड स्टेट ट्रांजिशंस को कंकरेंटली प्रोसेस करने के लिए कंप्यूट
इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली स्केल आउट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर थ्रेड आईडी के हिसाब से स्टेट म्यूटेशंस क्लीनली सीरियलाइज होते हैं, जिससे डेटाबेस कनेक्शन सैचुरेशन और थ्रेड सेट करप्शन खत्म हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो बी डायनेमिक इंटरप्ट क्यूइंग अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड वेबहुक्स चैप्टर 4.5 को दोबारा विजिट करते हुए। हमारे ग्लोबल लॉजिक्स इंजन में जब कार्गो को हैजार्डस इंस्पेक्शन के लिए फ्लैग किया जाता है तो ग्राफ इंटरप्ट एग्जीक्यूट करता है, स्टेट मशीन हॉल्ट हो जाती है और एक एक्सटर्नल कस्टम्स ऑफिसर का वेट करती है ताकि वे एक सेपरेट पोर्टल के जरिए डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकें। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम एग्जीक्यूशन के दौरान पॉज और रिज्यूम को हैंडल करता है। जब कोई प्रोसेस ऐसे स्टेप पर पहुंचता है जहां मैनुअल वैलिडेशन की जरूरत होती है तो ये करंट थ्रेड को पॉज कर देता है और स्टेट को सेव कर लेता है। इसके बाद एक एक्सटर्नल डैशबोर्ड जरूरी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करता है और रिज्यूम करने के लिए एक एपीआई को ट्रिगर करता है। फाइनली वर्कफ्लो सर्वर सेव किए गए स्नैपशॉट को लोड करता है और एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता है। सेल्फ होस्टेड स्टैक में आप उन HTTP वेबहुक रिसीवर एंडपॉइंट्स को बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो ह्यूमन फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं। आपको पोस्टग्रेसक्यूएल से गेट स्टेट के जरिए थ्रेड स्नैपशॉट फेच करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि थ्रेड अभी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड नोड पर हॉल्टेड है। स्टेट मॉडिफिकेशन अप्लाई करने होंगे, इनपुट इक्वल टू नन के साथ इन्वोक एग्जीक्यूट करना होगा और अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही शिपमेंट को साइमल्टेनियसली साइन ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो एसिंक्रोनस थ्रेड रेस कंडीशंस को मैनेज करना होगा। लैंगाग्राफ क्लाउड में क्लाउड एपीआई नेटिवली उन एंडपॉइंट पाथ्स को एक्सपोज करता है जो स्पेशली डायनेमिक स्टेट इंस्पेक्शन और रिजम्पशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे पोस्ट या थ्रेड्स या थ्रेड आईडी या रन्स। इंटरप्टेड टास्क क्लाउड स्टोरेज में ड्यूरेबली परसिस्टेड रहते हैं। वेबहुक हैंडलर्स बस स्टैंडर्ड क्लाउड एपीआई को हिट करते हैं जो ऑटोमेटिकली एटॉमिक स्टेट ट्रांजिशंस और थ्रेड लॉक प्रोटेक्शंस की गारंटी देता है। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो सी मल्टी एजेंट रिसोर्स एलोकेशन और हेट्रोजीनियस वर्कलोड्स चैप्टर 5.5 को दोबारा विजिट करते हुए। ग्लोबल लॉजिक्स एक हेट्रोजीनियस मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर यूज करता है। ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट लाइट LLM कॉल्स के जरिए क्विक राउटिंग डिसीजंस लेता है जिसमें लो मेमोरी और लो CPU की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस सब एजेंट लोकल OCR मॉडल्स रन करता है, जैसे कि लेआउट LM या पैडल OCR और बिल ऑफ लेडिंग। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए विजन लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करता है जिसमें हाई मेमोरी और हैवी GPU की जरूरत होती है। यह डायग्राम हेट्रोजीनियस वर्कलोड आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे टास्क्स को उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर अलग अलग कंटेनर्स में सेपरेट किया जाता है। स्पेसिफिकली एक लाइटवेट ऑर्केस्ट्रेटर सब एजेंट को जो लो CPU और लो मेमोरी कंटेनर में है उसे एक डिमांडिंग डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सब एजेंट से अलग करता है जिसे हाई CPU या GPU रिसोर्सेस की जरूरत होती है। सेल्फ होस्टेड स्टैक में अगर सभी एजेंट्स एक सिंगल मोनोलिथिक पायथन पैकेज में रहते हैं जो एक डॉकर इमेज के अंदर रन कर रहा है तो आपके पूरे फास्ट एपीआई पॉड को महंगे हाईएम या GPU इंस्टेंस टाइप्स के साथ प्रोविजन करना होगा। इससे बहुत ज्यादा रिसोर्स इनएफिशिएंसी होती है क्योंकि लाइटवेट ऑर्केस्ट्रेटर नोड्स स्टैंडर्ड LLM रिस्पॉन्स का वेट करते हुए महंगे GPU कंप्यूट टाइम को वेस्ट करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको अपने सिस्टम को मल्टीपल माइक्रोसर्विस कंटेनर्स में स्प्लिट करना होगा जो gRPC या REST API के जरिए कम्युनिकेट करें, जिससे कोड कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती है। लैंगाग्राफ क्लाउड में आप längagraph.json में अलग ग्राफ रनटाइम्स डिक्लेयर कर सकते हैं या हैवी कंप्यूटेशनल टूल्स को रिमोट कस्टम टूल एग्जीक्यूशन कंटेनर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। क्लाउड ऑर्केस्ट्रेटर रिमोट टूल इन्वोकेशन को सीमलेसली हैंडल करता है, जिससे आपका कोर स्टेट ग्राफ कंट्रोल प्लेन लाइटवेट और एफिशिएंट रहता है और हैवी कंप्यूट टास्क्स टारगेटेड सर्वरलेस कंटेनर्स को सौंप दिए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल डिसीजन फ्रेमवर्क और TCO मैट्रिक्स आपकी टीम को सेल्फ होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंगाग्राफ क्लाउड के बीच फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी TCO टीम कंपोजिशन और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड नीचे दिए गए डिसीजन फ्रेमवर्क का यूज करें। यह टेबल एक सेल्फ होस्टेड स्टैक जिसमें फास्ट API, कुबरनेटीज और पोस्टग्रेस शामिल हैं को लैंगाग्राफ क्लाउड के साथ कंपेयर करता है, जो कि एक मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है 7 आर्किटेक्चरल डायमेंशंस के आधार पर। डेटा सॉवरेंटी और कंप्लायंस के लिए सेल्फ होस्टेड स्टैक फुल कंट्रोल देता है, जो पूरी तरह से आपके वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या एयर गैप्ड नेटवर्क के अंदर चलता है, जिसमें एन्क्रिप्शन कीज पर पूरा कंट्रोल होता है।
जबकि लैंगाग्राफ क्लाउड मैनेज्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंटरप्राइज सिंगल टेनेंट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स या ब्रिंग योर ओन क्लाउड ऑप्शंस के जरिए हाई या हाइब्रिड कंट्रोल ऑफर करता है। इनिशियल टाइम टू मार्केट के मामले में सेल्फ होस्टेड स्टैक स्लो है, जिसमें आपको एपीआई लेयर्स लिखने, स्कीमा माइग्रेशंस करने, कनेक्शन पूल्स हैंडल करने और डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट्स लिखने की जरूरत होती है, जबकि लैंगाग्राफ क्लाउड फास्ट है, जो सीधे सोर्स रिपोजिटरीज से वन क्लिक कमांड लाइन इंटरफेस डिप्लॉयमेंट ऑफर करता है। सेल्फ होस्टेड स्टैक के लिए ऑपरेशनल ओवरहेड हाई है, जिसके लिए डेटाबेस पूल्स, रेडिस क्यूज और पॉड्स को मेंटेन करने के लिए डेडिकेटेड डेवऑप्स या प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स की जरूरत होती है। इसके विपरीत लैंगाग्राफ क्लाउड में जीरो ऑपरेशनल ओवरहेड है, क्योंकि मैनेज्ड प्लेटफॉर्म डेटाबेस लॉकिंग, ऑटो स्केलिंग, अपडेट्स और मेंटेनेंस को खुद हैंडल करता है। सेल्फ होस्टेड स्टैक पर स्टेट और चेकपॉइंट मैनेजमेंट मैनुअल है, जिसका मतलब है कि आपको पोस्टग्रेस सेवर कनेक्शन पूल्स, टेबल माइग्रेशंस और लॉक कंटेंशन को मैनेज करना होगा, जबकि लैंगाग्राफ क्लाउड बिल्ट इन फुल्ली मैनेज्ड परसिस्टेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिसे मिलियंस ऑफ स्टेट स्नैपशॉट्स के लिए डिजाइन किया गया है। सेल्फ होस्टेड स्टैक पर ऑब्जर्वेबिलिटी इंटीग्रेशन के लिए ओपन टेलीमेट्री, प्रोमेथियस मैट्रिक्स और लैंगास्मिथ ट्रेसिंग हेडर्स को जोड़ने के लिए मैनुअल सेटअप की जरूरत होती है, जबकि लैंगाग्राफ क्लाउड में विजुअल डिबगिंग और टोकन ट्रैकिंग के लिए लैंगास्मिथ के साथ नेटिव ऑटोमेटिक डीप इंटीग्रेशन मिलता है। सेल्फ होस्टेड स्टैक पर स्केल टू जीरो इलास्टिसिटी हासिल करना कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए क्यू डेप्थ मैट्रिक्स से जुड़े कस्टम कुबरनेटीज हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर कंट्रोलर्स की जरूरत होती है, जबकि लैंगाग्राफ क्लाउड इनकमिंग लोड के आधार अपनी सर्वलेस एग्जीक्यूशन लेयर को ऑटोमेटिकली अप या डाउन स्केल करता है। लास्टली, सेल्फ होस्टेड स्टैक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डायनेमिक्स में स्टैटिक प्रोविजनड सर्वर्स के लिए एक फिक्स्ड बेसलाइन कॉस्ट प्लस इंजीनियरिंग ओवरहेड शामिल है, जिसकी तुलना में लैंगाग्राफ क्लाउड का मॉडल डायनेमिक यूसेज बेस्ड पे एज यू गो मॉडल है, जो एक्टिव एग्जीक्यूशन रन्स और स्टोरेज पर आधारित है। डिसीजन रूल ऑफ थंब, सेल्फ होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर चुनें अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास सख्त रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ये डिक्टेट करती हैं कि एब्सोल्यूट जीरो डेटा भी एक एयर गैप्ड वीपीसी नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता। आप पहले से ही एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम मेंटेन करते हैं, जिसके पास हाई थ्रूपुट पोस्टग्रेस क्यूएल क्लस्टर्स, रेडिस क्यूज और कुबरनेटीज कंट्रोलर्स को ऑपरेट करने की एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज है। आपके सिस्टम में लो प्रेडिक्टेबल कॉन्करेंसी पैटर्न्स हैं, जहां स्टैटिक सर्वर इंस्टेंसेस सर्वरलेस कंप्यूट से सस्ते हैं। लैंगाग्राफ क्लाउड चुनें अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग टीम डेटाबेस, पूल्स और वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के बजाय अपनी एनर्जी का 100% एजेंटिक इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट्स, स्टेट स्कीमास और मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन बनाने पर फोकस करें। आपको रैपिड इटरेशन स्पीड, इंस्टेंट लैंगास्मिथ विजुअल डिबगिंग और ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लोस के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आपके ट्रैफिक पैटर्न में हाई इलास्टिसिटी, बर्स्ट डिमांड्स दिखती हैं, या आइडल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए स्केल टू जीरो कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक समरी, इस सेक्शन में हमने स्टेटफुल मल्टी एजेंट सिस्टम्स को सेल्फ होस्ट करने और मैनेज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करने के बीच एक रिगोरस आर्किटेक्चरल कंपैरिजन किया है। हमने हमारे ग्लोबल लॉजिक्स सप्लाई चेन सिनेरियो का यूज करके डेटा सॉवरेंटी, ऑपरेशनल ओवरहेड, स्टेट परसिस्टेंस और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी टीसीओ को कवर करने वाले फंडामेंटल ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज किया। हमने एक कंप्लीट एंटरप्राइज ग्रेड सेल्फ होस्टेड फास्ट एपीआई इंजन बनाया, जिसमें एसिंक पोस्टग्रेस सेवर चेक पॉइंटर पूल्स, एसिंक कनेक्शन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डायनेमिक इंटरप्ट एंड पॉइंट्स और डॉकर डिप्लॉयमेंट स्टैक्स शामिल हैं। हमने मैनेज्ड लैंगाग्राफ क्लाउड मॉडल को एक्सप्लोर किया, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे डिक्लेरेटिव लैंगाग्राफ डॉट जेसन मैनिफेस्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को एप्लीकेशन डेवलपमेंट से डिकपल करते हैं, जिससे सर्वरलेस इलास्टिसिटी, इंटीग्रेटेड थ्रेड लॉकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स इंस्टेंट लैंगास्मिथ ऑब्जर्वेबिलिटी मिलती है। हमने कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल चैलेंजेस को इवैल्यूएट किया, जिसमें स्वेज कैनाल लेवल थ्रेड कंकरेंसी स्पाइक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनेमिक इंटरप्ट वेब हुक्स और मल्टी एजेंट रिसोर्स एलोकेशंस शामिल हैं। अब जब हमारी स्टेट मशीन एक रोबस्ट सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय हो चुकी है, तो हम एक क्रूशियल ऑपरेशनल रियलिटी का सामना कर रहे हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम्स में बैड नेटवर्क कॉल्स, डिग्रेडेड अपस्ट्रीम एएलएम प्रोवाइडर्स, ब्रोकन एक्सटर्नल टूल एपीआईज और स्ट्रिक्ट रेट लिमिट्स जैसी सिचुएशंस आती हैं।
अगले सेक्शन में 6.5 एंटरप्राइज रेजिलियंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, रिट्राई स्ट्रेटेजीज और रेट लिमिट फॉलबैक्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अपने प्रोडक्शन ग्राफ्स में बुलेट प्रूफ रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें ताकि एम्बिएंट एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स से बचा जा सके।